कि अवाम का मुतालबा जनरल हाफिज आसम मुनीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कराची चीफ क्राइम रिपोर्टर कब्रिस्तानों के तमाम गोरखंड का हिसाब किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म सादर फरमाएं, क्योंकि ये मसला गैर आईनी और गैर इस्लामी है। भारी रकम बटोरने के चक्कर में ये कुछ भी कर सकते हैं। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान नॉर्थ कराची में कब्रों की खुली बेहरूमती कब्रिस्तान और गोरखंड माफिया में लगा कब्रें फरोख्त, मुर्दे बेदखल कब्रिस्तान का तकद्दस पमाल किया गया है। कब्रिस्तान इंतजामिया की सरपरस्ती में मोहम्मद शाह कब्रिस्तान नॉर्थ कराची में कब्रों की बेहरूमती, इंतजामिया बाद इंतजामिया और गैर कानूनी डबलिंग के नहायत संगीन और शर्मनाक इंकशाफात सामने आ गए हैं, जहाँ कब्रें एक मुनज़्ज़म तरीके से फरोख्त की जा रही हैं और मुर्दों तक को सुकून मुयस्सर नहीं। इस गैर इंसानी और गैर कानूनी अमल में न सिर्फ गोरखंड बल्कि कब्रिस्तान के डायरेक्टर की मुबैना लापरवाही और खामोशी सरपरस्ती वाज़ेह तौर पर नज़र आती है, जिसके बायस ये घिनौना कारोबार बिला खौफ व खतर जारी है। तफसीलात के मुताबिक मरहूम सैयद सुल्तान ज़मीरुल हसन की कब्र पर गैर कानूनी तौर पर डबलिंग की गई। मरहूम के लवाहिकीन के मुताबिक 20 अक्टूबर को जब वो कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र अपनी असली हालत में मौजूद थी और खुतबा भी वाज़ेह था, जिसकी तस्वीरी शवाहिद और कब्रिस्तान की पर्ची उनके पास महफूज है। ताहम जब लवाहिकीन शबरात की रात को दोबारा कब्र पर हाजिरी के लिए पहुंचे तो मालूम हुआ कि मज़कूरा कब्र को मिटाकर उस पर दूसरी कब्र मुकम्मल तौर पर तैयार कर दी गई है, जो खुली गैर कानूनी डबलिंग का नाकाबिले तरदीद सबूत है। तस्वीरी शवाहिद में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुराने कुतबे की जगह नया कुतबा नस्ब किया गया है और कब्र की साथ बलकर नहीं है, जो इस बात की तस्दीक करती है कि कब्र की गैर कानूनी तब्दीली और दोबारा फरोख्त की गई है। मुतासरा खानदानों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के गेट नंबर 1, 2 और 3 पर तैनात की गोरखंड इस गैर कानूनी धंधे में बराह रास्त मुलविस है। सरकारी तौर पर कब्र की फ़ीस 14,300 रुपये मुकर्रर होने के बावजूद कब्रें 25 से 30,000 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि एतराज़ करने और लवाहिकीन के साथ बदसलूकी और धमकी अमेज़ रवैया अख्तियार किया जाता है। ये अमल भी नहायत तशवीशनाक है और अफसोसनाक है कि इस गैर कानूनी और शर्मनाक अमल का शिकार एक सहाफ़ी का ख़ानदान भी हुआ है। इतलात के मुताबिक मुतासरा कब्र सहाफ़ी सैयद हसन शाह के वालिद की है, जिनके साथ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान नॉर्थ कराची में ये दिलखराश वाक़या पेश आया। सहाफ़ी सैयद हसन शाह के मुताबिक वो 20 अक्टूबर को कब्रिस्तान पहुंचे तो उनके वालिद की कब्र अपनी असली हालत में मौजूद थी। ताहम जब शबरात वाली रात को कब्र पर हाजिरी के लिए गए तो मालूम हुआ कि कब्र पर गैर कानूनी तौर पर डबलिंग की जा चुकी थी और कब्र पर दूसरी कब्र तामीर कर दी गई है। तस्वीरी शवाहिद में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कब्र के तकद्दस को बमाल करते हुए दूसरी कब्र तामीर कर दी गई है। लवाहिकीन ने सवाल उठाया है कि आखिर गोरखंड के सर पर किस बासर शख्सियत का हाथ है और वो कौन सी ताकत है जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डायरेक्टर कब्रिस्तान परवेज़ इकबाल के अहकामात को भी खुलेआम नज़रअंदाज कर रही है। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान बदनवानी, लूट मार और कब्र की बेहरूमती का मरकज़ बनता जा रहा है। मुतल्लिक़ा अफसरान की संगीन गफलत और मुबैना मिली भगत को ज़ाहिर करता है कि अवामी और समाजी हलकों ने अदालती अदारों से पुरज़ोर मुतालबा किया कि इस शर्मनाक मामले का फौरी नोटिस लिया जाए। मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में कब्रों की गैर कानूनी डबलिंग, नजायज़ फरोख्त और माली बदनवानी की शफाफ तहकीकात कराई जाएँ, जबकि डायरेक्टर कब्रिस्तान समेत तमाम मुलविस गोरखंड और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहरियों ने वाज़ेह किया कि अगर फौरी इंसाफ फराहम न किया गया तो वो कानूनी चाराजोई और एहतजाज का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर होंगे।